नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल और बलागुण की गणना करेंगे। टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी हम गणना करेंगे। इस कार्य को प्रारंभ करें उससे पहले हमें डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। चित्र में मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है जिसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह E है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समरूपी विद्युत क्षेत्र क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इस बात की विवेचना हम अपने पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल स्थित है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आवेश का परिमाण समान हो लेकिन प्रकृति अलग हो, दोनों के मध्य में कुछ न्यूनतम दूरी हो। तो हम चित्र में देख रहे हैं ए बिंदु पर -q आवेश स्थित है, जबकि बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है और इन दोनों के मध्य में जो दूरी है, विस्थापन है, उसको हमने d बताया है। यह इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण पर स्थित है। जरा देखिएगा, बी बिंदु पर +q आवेश स्थित है। +q आवेश के स्थित होने के कारण बिंदु बी पर जो बल कार्य करेगा उसका मान +qE होगा और इस बल की जो दिशा है वह चित्र में दिखाई गई है। यह दिशा विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं के समांतर है, उनके अनुदिश है। दूसरा बिंदु A जहाँ पर -q आवेश स्थित है, -q आवेश स्थित होने पर इसमें जो बल लगेगा वो -qE होगा और इसकी दिशा डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाई गई है जो विपरीत दिशा में लग रहा है। तो हम डायग्राम से देख सकते हैं कि बिंदु A और बिंदु B पर जो फोर्स कार्य कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, QE है, परंतु जो दिशाएं हैं वो बिल्कुल विपरीत है। अतः ऐसा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है, उस पर यदि हम परिणामी नेट फोर्स ज्ञात करें तो वह नेट फोर्स इन दोनों बिंदुओं पर जो बल कार्य कर रहा है उसके जोड़ के बराबर होगा। वह नेट फोर्स कितना होगा? QE - QE बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव समरूपी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं करेगा, और जब बल कार्य नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसमें किसी भी प्रकार का लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में फिर उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, रेखीय विस्थापन है, वह नहीं होगा। हम ये बात समझ सकते हैं। इस व्याख्यान का जो दूसरा विषय है वह है बलागुण। बलागुण क्या होता है हम जानते हैं। बलागुण का क्या भूमिका है, कैसे उत्पन्न होगा, हमें ध्यान है। जरा फिर डायग्राम पर ध्यान करें। इस डायग्राम पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स तो 0 है, परंतु दोनों सिरों पर जो बल कार्य कर रहा है वह बल मैग्नीट्यूड में समान है और डायरेक्शन में विपरीत है।
यह क्रिया निश्चित रूप से एक ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाता है, अथवा कह सकते हैं समरूपी विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, को ये विभिन्न दोनों जो बल कार्य कर रहे हैं मैग्नीट्यूड में समान, डायरेक्शन में अपोजिट, ये इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, ये इसमें रोटेशन का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि जो ये स्थिति बन रही है यह स्थिति एक बलागुण की बन रही है। क्या मतलब हुआ? इस विद्युत क्षेत्र में ए और बी पर परमाणु में समान है, विपरीत दिशा में बल है, जिसके फलस्वरूप इस सिस्टम पर एक बलयुग्म टॉर्क कार्य करता है जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में लाने का प्रयास करता है। हम जो ये कार्य करने वाला बलयुग्म है इसकी गणना करना चाहते हैं। तो इस बलयुग्म का आघूर्ण ले लें, इस बलयुग्म का आघूर्ण, तो इस बलयुग्म के आघूर्ण को हम बोलेंगे बलाघूर्ण, टॉर्क। और इस बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा उसका मान कितना होगा? बल का परिमाण और दोनों बिंदुओं पर स्थित जो बल कार्य कर रहा है वह बल की जो भी लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच में लंबवत दूरी क्या है। बलों के कार्यकारी रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी, जरा डायग्राम को फिर देखिएगा। इस बिंदु बी पर जो बल कार्य कर रहा है वो इस दिशा में है, बिंदु ए पर जो बल कार्य कर रहा है वो इस दिशा में है। दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है वह BC है, और BC का मान हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये कोण थीटा है, तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब यानी BC, कर्ण यानी AB, तो ये दूरी जो लंब की है यह दूरी हो गई है d साइन थीटा, क्योंकि कर्ण इस ट्रायंगल में जो बन रहा है उसका AB का मान स्मॉल d है, यानी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है ये। तो दोनों कार्यकारी बलों के बीच की जो दूरी है वह दूरी d साइन थीटा हो गई है। अतः लंबवत दूरी को बल से गुणा कर दें तो बल से गुणा करने पर टॉर्क का मान मिलेगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू QE गुणा लंबवत दूरी d साइन थीटा, यानी QE d साइन थीटा। और हम जानते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डाइपोल मूवमेंट का मान QD होता है, इसलिए ये मान हो गया PE साइन थीटा। PE को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा है इसलिए टॉर्क का मान हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस E। तो ये जो टॉर्क आया है यह टॉर्क विद्युत द्विध्रुव को द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के सापेक्ष प्रदर्शित स्थिति में राइट, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमें राइट हैंड रूल से मिल सकेगी। और इस प्रकार से जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो फोर्स कार्य करेगा वह 0 हो गया है, जबकि टॉर्क का मान P और E के क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाएगा। इस केस में हम मैक्सिमम टॉर्क मिनिमम टॉर्क की भी गणना कर सकते हैं। मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, साइन 90 इज़ 1, और जब थीटा 90 हो गया इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गया है। तो उस केस में जो टॉर्क का मान है वह अधिकतम होगा, और न्यूनतम टॉर्क के मान के लिए थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, साइन 0 बराबर 0, इसलिए टॉर्क का जो मान है PE साइन थीटा, उस केस में मिनिमम वैल्यू जो होगी वह 0 होगी। धन्यवाद।